Every single frame in hand-drawn animation is drawn by hand. I drew a total of 1477 shots. I've been drawing and playing music since I was 4 years old. ऑनगोइंग सिचुएशन है ग्लोबली जो हम देख रहे हैं, देयर इज़ अ वॉर, हम आए दिन खबरें भी पढ़ते रहते हैं, तो आप समझते हैं कि ये इससे रिलेटेबल थी या पहले से ही आपने सोचा हुआ था? I never thought getting to this point that it would be so relevant to what's happening in the world, and I'm sad to see that it's relevant. हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने थोड़ा सा हमें भी हैरान किया, और 10 साल से वो एक फ़िल्म पर काम कर रहे थे। इट्स अ हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म। उस्मान रियाज इज़ आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स आवर प्लेजर। उस्मान, सबसे पहले तो बताएं, क्योंकि ऑडियंस अभी तक ये चीज़ सोच रही है कि हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म क्या होती है, और आपने 10 साल इस फिल्म पर काम किया है, तो हाउ वाज योर जर्नी? और it was a difficult journey and amazing journey as well। और मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ कि 10 साल की पूरी जर्नी थी, फिल्म हमने 4 साल में बनाई। और जो ये 10 साल जो लगे हैं, वी built our studio and prepared all of the infrastructure to make the movie। तो I've been doing this for a very long time। I was 23 when I started। Okay। I'm 33 now, so it's been a very long journey। long journey and full of experiences, I'm sure। full of experiences, ये कह सकते हैं। It was an eventful and amazing journey as well। अच्छा, जो सवाल मैंने आपसे किया था कि हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म बेसिकली होती क्या है, क्योंकि पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द एनिमेशन थिंग, द न्यू एनिमेशन वर्ल्ड दैट वी आर सीइंग इन मार्वल एंड डीसी, और अब तो काफ़ी ऑडियंस हो चुकी है। सो इसको आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सके फॉर द ऑडियंस। So if I were to boil it down, hand-drawn animation and CG animation are two very different things। Computer generated animation, you work in a computer, आप एक कैरेक्टर के essentially एक puppet के साथ मूवमेंट करते हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब वो भी बहुत मेहनत का काम है, and it's a very difficult thing to do। There's a lot of intricacies that go into it। The difference between CG and hand-drawn animation is every single frame in hand-drawn animation is drawn by hand। Okay। तो चाहे वो बैकग्राउंड पेंटिंग है या अगर कैरेक्टर कुछ स्क्रीन पे कर रहा है, वो सारी फ्रेम्स जो आप देख रहे हैं वो हाथ से बनी हुई हैं। ओके। अच्छा, अभी आपने कहा कि हाथ से एक फ्रेम आपने खुद डिज़ाइन किया है, तो हाउ मैनी फ्रेम्स डिज़ाइन फॉर दिस फिल्म? तो there are two separate things। So there are the number of frames that go into the movie which make the whole moving picture, motion picture। And then there's the storyboard process। Storyboarding में मैंने पूरे storyboards फिल्म के बनाए, and I drew a total of 1477 shots। तो individual camera cuts जो होते हैं उनको cuts कहते हैं या shots कहते हैं। So there were about 1477 of those, and then I divided them into, अगर movement है character की तो key frames उसमें डाल दी। सही। तो that roughly comes up to about 2500 individual drawings just to lay the foundation for the movie। ओके, मतलब ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आप जब मूवी का बना रहे थे। तो मैंने बहुत डिटेल में सारे पैनल्स बनाए, और फिर हमने एक पूरी टीम के साथ उन पैनल्स को डेवलप किया, और बैकग्राउंड पेंटिंग की, प्रोडक्शन बोर्ड्स बनाए, की एनिमेशन की, और फिर क्लीन अप कलर वगैरह, फिर कंपोजिटिंग में उसको फाइनलाइज करके मूवी का एक शॉट तैयार होके फिर हम आगे बढ़े। ओके। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत से उतार चढ़ाव देख रही है, ख़ास तौर पर सिनेमा इंडस्ट्री हमारी। तो ऐसी इंडस्ट्री में जो कि अभी रिवाइव कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, आप एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया के साथ मार्केट में आए हैं। सो क्या बेसिकली इनिशियली क्या थॉट प्रोसेस था टू ब्रिंग दिस ऑन? The simple answer is I love hand-drawn animation। मैं बचपन से देख रहा हूँ। I've been drawing since I was small। मैंने स्कूल में आर्ट पढ़ी थी, and then I went to Indus Valley School of Art and Architecture। You are basically from Karachi। I'm from Karachi, and I've also been playing music। I've been drawing and playing music since I was 4 years old। So hand-drawn animation or animated movies में everything that I love can come together। There's drawing, there's storytelling, there's music। तो all of it's a those complete package, the movie। तो सारे जो मेरे शौक हैं मैं इस मूवी में एक्सप्लोर कर सका, which I'm very grateful for।
सो या सो टेल अस अबाउट द स्टोरी लाइन, कहानी किस किस्म की है? क्योंकि जब भी एनिमेशन की बात होती है ना तो लोगों के दिमाग में जाता है कि इसको सिर्फ बच्चे ही इंजॉय कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऑडियंस भी बता दीजिए कि जो लोग सिनेमा आना चाह रहे हैं। ये फिल्म यंग एडल्ट्स के लिए, बट इट्स एवरीवन ऑफ ऑल एजेस कैन एंजॉय द फिल्म। जैसे डिज्नी की जो पुरानी एनिमेटेड फिल्में थी वो भी हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म्स थी, लायन किंग, अलादीन, हंचबैक ऑफ नोटर डाम, मुलान, इनमें सारी मतलब बच्चे भी एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उन फिल्म्स में पेथोस है, उसमें अडल्ट थीम्स भी हैं जो बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। सो आई वुड से द ग्लास वर्कर इज़ लाइक दोज फिल्म्स। आई वुड से जो बच्चे हैरी पॉटर पढ़ते हैं उनको ग्लास वर्कर पसंद आएगी, लाइक दैट। फिल्म एंटी वॉर एलिमेंट उसमें बहुत काउंट करता है, तो आपके जहन में, क्योंकि अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशन है ग्लोबली जो हम देख रहे हैं, देयर इज़ अ वॉर, हम आए दिन खबरें भी पढ़ते रहते हैं, तो आप समझते हैं कि ये इससे रिलेटेबल थी या पहले से ही आपने सोचा हुआ था? तो मैं तो इस फिल्म पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो जब मैं 23 साल का था उस वक्त जो दुनिया के हालात थे, दैट maybe inspired me to write this story, but then also my childhood experiences might have inspired this story. I don't know exactly how I got to this point, but I never thought कि मतलब जो अगर फिल्म को पहले तो मुझे पता नहीं था कि 10 साल लगेंगे, फिर I never thought getting to this point that it would be so relevant to what's happening in the world, and I'm sad to see that it's relevant. मैंने अक्सर कहा है कि I believe war is futile and it's not the answer to anything. Ultimately, the people caught in the conflict suffer, regardless of whoever the victor is. And I stand by that, even though I know that extremism में कभी नहीं जाना चाहिए. And pacifism is a good thing, but this film explores all those ideas. अच्छा, वो लोग के जो बिल्कुल एनिमेशन या एनिम देखने के फ़ैन नहीं हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि उनको ऐसी क्या चीज़ है जो ये मूवी ला सकती है सिनेमा तक? दैट वन थिंग यू लाइक टू मेंशन। So for me, story is the most important thing. If the story is not impactful, but the animation is beautiful, then you just have a bunch of pretty pictures. Animation ultimately कहानी के लिए एक vehicle है. So I'm hoping that anybody who isn't really interested in anime and Japanese animation, which was heavily influenced the style of this film, I'm hoping that the story wins them over, the music wins them over. That's the most important part, because at the end of the day, even the aesthetics don't really matter that much to me. I love the craft. I love drawing. I love making the film. I loved making the film. I love bringing it to life with a remarkable team. But story is the most important thing. कहानी अगर अच्छी है, then this film can last generations. So आगे आप अपने लिए क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये तो एक नया वर्ल्ड आपने इंट्रोड्यूस किया ही है, बट अदर जॉनरास दैट यू वुड लाइक टू पिक? अब ये ना कहिएगा कि 10 साल मजीद लगेंगे कुछ। 10 साल तो नहीं लगेंगे, 10 साल मजीद नहीं लगेंगे, वरना मैं छलांग मार लूँगा। नहीं, मेकिंग वन फिल्म इज़ अ मिरेकल। अभी मैं दूसरी के बारे में सोच नहीं रहा, इसको बनाना बहुत मुश्किल काम था, एंड लाइक आई सेड अर्लियर, आई वर्कड विद अ रिमार्केबल टीम इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली टू ब्रिंग इट टू लाइफ, एंड आई जस्ट होप दैट इट्स रिसीव्ड वेल। और वॉल्ट डिज्नी की एक कोट है जो मैं पैराफ्रेज करता रहता हूँ, वो कहते थे, वी डोंट मेक मूवीज़ टू मेक मनी, वी मेक मूवीज़ टू मेक मनी टू मेक मोर मूवीज़। तो इफ़ दिस डज वेल, then I'll start exploring the idea of a second one. So वैसे खुद आपको कौन सा जॉनरा देखना पसंद है इन फिल्म्स? I'm a movie fan. मुझे फैंटेसी का शौक है, मुझे ग्रिटी रियलिज्म का शौक है, मुझे थ्रिलर्स का शौक है. I love a good story. I love when I'm taken away into another world चंद घंटों के लिए. And I'm just a fan of film. तो anything that has a good story and that catches my eye, cinematography अगर खूबसूरत है या direction captivating है, I'm a fan of films like that. तो eclectic selection है मेरी, but I enjoy everything. I love Martin Scorsese's films, but I also love the Marvel movies. और मैंने ये example इसलिए दिया है क्योंकि उनको उन फिल्मों का शौक नहीं है,
बट मुझे है, आई जस्ट लव फिल्म, आई लव एंड व्हाट वाचिंग। अबाउट मौला जट, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? मौला जट आपने देखी थी? मैंने तो एक दफ़ा देखी, मेरी अम्मी ने अच्छा। 3 दफ़ा देखी। ओके। But I thought it was a phenomenal film, and yeah, it's one of the best films I've seen to ever come out of Pakistan. अच्छा, ग्लास वर्कर के बारे में एक सवाल मैं ज़रूर यहाँ पूछना चाहूँगी कि क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आपने इस मूवी को उर्दू में डब करवाया, लेकिन ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है? तो ओरिजिनली उर्दू में ही लिखी थी। ओके। और जब सारा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोजेक्ट को मिला, और फिर जब मैं जापान लेके गया, फिर अमेरिका लेके गया, एंड व्हेन मैनुअल क्रिस्टोवाल द प्रोड्यूसर केम ऑन बोर्ड, जेफरी वेक्सलर केम ऑन बोर्ड, फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि क्योंकि इतना इंटरनेशनल टैलेंट आ गया है, इंग्लिश इज़ द कॉमन लैंग्वेज, वी शुड शिफ्ट टू इंग्लिश जस्ट टू मेक द फिल्म फाइनलाइज एवरीथिंग। लेकिन शुरू से प्लान था कि उर्दू में, ओरिजिनली प्रोजेक्ट का नाम ही शीशा घर था, बट देन ग्लास वर्कर बिकेम सो प्रोमिनेंट, आई फेल्ट इट वाज अ मार्केटिंग नो कि हम पाकिस्तान में 2 अलग अलग टाइटल्स रखें, और जियो ने भी यही कहा था कि लेट्स कीप द सेम टाइटल। तो आई वुड हैव वेरी मच लाइक्ड कि हम उर्दू में टाइटल भी शीशा घर रखते और अंग्रेज़ी में ग्लास वर्कर रखते, लेकिन क्योंकि जापान में यही करते हैं, लेकिन जापान में फ़र्क ये है कि वो अंग्रेज़ी ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, और जो बोलते हैं वो इतनी प्रोमिनेंटली नहीं बोलते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेशनलिस्टिक प्राइड जो पाकिस्तान में भी है, बट द इंटरनेशनल टाइटल कम्स लेटर। पाकिस्तान में आई फेल्ट वी जस्ट कीप, इफ़ वी केप्ट शीशा घर और ग्लास वर्कर, फिर it would have caused too many problems that I just wanted to avoid. तो मैंने लोगों को ऑनलाइन भी बताया कि ये थी टाइटल ओरिजिनली, बट आई चेंज्ड इट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये फिल्म जो है वो दुनिया भर में रिलीज़ की जाएगी, और अगर रिलीज़ की जाएगी तो क्या लैंग्वेजेस डिफरेंट होंगी? So this film is in cinemas now, and just a dream come true that it's playing in cinemas all over Pakistan. The international deals that we're doing right now will be announced at a later point. अभी के लिए पाकिस्तानी थिएटर्स में और पाकिस्तान में लोग देख सकते हैं। That was very important to me कि पहले हम पाकिस्तान में रिलीज़ करें, और क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। ठीक है, बाहर इंटरनेशनल टीम भी एक हमारी थी, लेकिन प्रोजेक्ट की शुरुआत एंड majority of the work was done in Pakistan on this film, and I wanted it to release in Pakistan first. But stay tuned for announcements. Okay, so is there any plan for OTT platforms yet? या फिर अभी सोचेंगे आगे? We're working with an international sales agent, Charades, जिन्होंने बहुत सारी Academy Award nominated और Academy Award winning फिल्मों को represent किया है. It's a huge honor to have our film as part of their repertoire. They are handling all of those things, और उसमें भी announcements will hopefully be coming soon. अभी के लिए थिएटर्स में इन पाकिस्तान। हाँ, सो आई एम श्योर कि 10 साल का अरसा काफ़ी तवील अरसा होता है, और उस दौरान आपकी लाइफ में भी काफ़ी चेंज आया होगा। सो लवली टॉकिंग टू यू उस्मान। हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, बट टाइम बड़ा शॉर्ट है। सो द फिल्म इज इन सिनेमास नाउ, सो यू कैन गो एंड वॉच इट, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जिसने देख लिया है वो बताए कि फीडबैक कैसा है। थैंक यू सो मच। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।